डॉक्टर शराफत अली की जो तरीका वारदात है वो बेसिकली क्या है, ये इंसान की दो नफसियाती पॉइंट्स के साथ खेलता है। इस्लामाबाद से दूर पहाड़ी इलाके में एक गांव में अचानक से 3 खवातीन की डेथ हो जाती है। चौथी खातून की हालत इंतहाई क्रिटिकल होती है, वो बेहोश होती हैं। उनको एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, उनको इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया जाता है। वो डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं उनकी जान बचाने के लिए। वो उनकी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन वो खातून हमेशा के लिए माजूर हो जाती हैं, उनकी आधी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। आखिर वो कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो इन चारों खवातीन ने की, जिसकी वजह से उनको इसकी कीमत मौत की सूरत में अदा करनी पड़ी। मेरा नाम उस्मान अरशद है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ टोटकों की तबाहकारियों के हवाले से गुफ्तगू करूंगा कि कैसे ये टोटके और टोटके बताने वाले कई कीमती जानों को जिंदा निकल जाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि टोटके की डेफिनेशन क्या है, टोटका होता क्या है। टोटका बेसिकली एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। एक गांव में मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को बुखार हुआ, लोगों ने उनको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करवाई, उनको दी, उसमें से कुछ ठीक हो गए और कुछ ठीक नहीं हुए। तो इस तरह से बेसिकली टोटके वजूद में आते हैं। लेकिन आजकल के दौर में सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है, बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। इनके होते हुए भी आखिरकार लोग क्यों पुराने हिट एंड ट्रायल मेथड को अपनाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगियों को दांव पे लगाते हैं। उन चारों खवातीन के साथ क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि उन चारों खवातीन को डायरिया हुआ था और उन्होंने उसको ठीक करने के लिए एक दूसरे से पूछ के कुछ टोटके अपनाए। याद रहे, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके अंदर आपके पास टाइम बहुत कम होता है, आपने उस टाइम के अंदर अंदर एक्शन लेना होता है। ज़रा सा डिले करना, देर करना आपके सामने मौत की सूरत में आ सकता है। उन खवातीन ने टोटकों को अपनाया, उससे ठीक होने की कोशिश की। उन्होंने ये सोचा कि पेट ही तो ख़राब हुआ है, ठीक हो जाएगा। लेकिन उनका पेट इतना ज़्यादा ख़राब हुआ कि जिसकी वजह से उनको इतनी ज़बरदस्त किस्म की डिहाइड्रेशन हुई कि वो बेहोश हो गई। गाँव में क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती, फार्मेसीज़ नहीं होती, तो उनको फौरी तौर पर मेडिकल एड नहीं दी जा सकी और हॉस्पिटल जाने तक उनकी डेथ हो गई। जो आखिरी खातून थी, उनका खून इतना गाढ़ा हो गया था डिहाइड्रेशन की वजह से कि उसमें क्लॉट बन गया। वो क्लॉट जाके उनके ब्रेन को डैमेज कर दिया और उनकी आधी बॉडी पैरालाइज हो गई। आज भी वो बेड के ऊपर लेटी हुई हैं। टोटकों के साथ जो नंबर 1 इशू है वो ये है कि टोटका बताने वाले आपको कभी भी उस प्रॉब्लम का रूट कॉज नहीं बताते कि आखिर ये प्रॉब्लम हुआ क्यों, इसकी जड़ें कहाँ पे थी। जब आपको किसी चीज़ की रूट कॉज नहीं पता होती तो चांसेस आर देयर कि बार बार वो चीज़ दोबारा भी हो सकती है, वो बीमारी बार बार भी लाक हो सकती है। एक शख्स है, उसको बुखार ठंड लगने की वजह से हो रहा है। अगर आप उसे ये नहीं बताएंगे कि तुम्हें ये बुखार ठंड लगने की वजह से हो रहा है, तो वो उसको बार बार बुखार होगा। नंबर 2, टोटके या टोटके बताने वालों के पीछे कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं होती, कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं होता, कोई साइंटिफिक पेपर्स नहीं होते, उनकी बातें ऑथेंटिक नहीं होती, उनकी बातों को साइंस बैक नहीं करती। नंबर 3, टोटका बताने वाला आपको मोस्ट ऑफ द टाइम परहेज नहीं बता सकता, प्रिकॉशन नहीं बता सकता। और वो क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि उसका आंसर पहले पॉइंट में है कि उसको रूट कॉज नहीं पता होती। जब आपको रूट कॉज पता होती है तो फिर ही आप उसकी एहतियात या परहेज बताते हैं कि ये प्रॉब्लम इस वजह से हुआ था, इस वजह से ये काम दोबारा नहीं करना। मेरे सेकंड कज़न दूर के रिश्तेदार थे, उनकी उम्र 37 साल थी, उनकी डेथ हो जाती है। तो मैं उनकी सिस्टर को कॉल करके इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उनको हार्ट का इशू था। उनको जब पहला हार्ट अटैक हुआ तो वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने उनको डायग्नोज किया कि आपकी जो हार्ट की आर्टरीज वेन्स हैं वो सारी की सारी ब्लॉक्ड हैं, तो इसकी सर्जरी होगी। आई डोंट नो, पैसे की शॉर्टेज की वजह से या किस वजह से उन्होंने इस चीज़ को प्रेफर किया कि वो सर्जरी की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि वो टोटके अपनाएंगे। वो टोटका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उस टोटके में ये था कि आपने एप्पल साइडर विनेगर लेना है 1 कप, उसमें आपने थोड़ी सी अदरक डालनी है, उसमें आपने हनी डालनी है, उसमें आपने लहसुन डालना है और उसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना है। डेफिनेटली ये टोटका उनको किसी ना किसी ने बताया होगा। उन्होंने इसको टोटके को यूज़ किया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें सेकेंड हार्ट अटैक हुआ। उस सेकेंड हार्ट अटैक को वो सर्वाइव नहीं कर सके और उनकी डेथ होगी। एक टोटके बताने वाले असल में कातिल होते हैं। ये आपको इनकॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बताते हैं ना, उनको ये बताया गया कि उनको हार्ट का इशू हुआ क्यों, आखिर उसकी रीज़न क्या थी, वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी जो वो कर रहे थे या कर चुके थे जिसकी वजह से उनको 37 साल की उम्र में हार्ट का इशू हो गया। फिर उनको जो ट्रीटमेंट बताया गया, ये बेसिकली एक अच्छा ट्रीटमेंट तो हो सकता है, लेकिन उनसे इनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। यानी कि इस ट्रीटमेंट या इस टोटके की जो एफिकेसी थी वो ठीक नहीं थी। बीमारी उस स्टेज पे पहुंच चुकी थी कि अब उस टोटके से हल नहीं होनी थी, ठीक नहीं होनी थी। और मुझे इस बात का 100% पता है कि उनको किसी ने परहेज नहीं बताई होनी, टोटका बताने वाले ने, क्योंकि टोटका बताने वालों को उसको रूट कॉज नहीं बताती तो वो परहेज कैसे बताते। टोटके बताने वालों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम छोटे थे तो हम ज़ुबैदा आपा को सुनते थे, वो टीवी पे आके टोटके बताया करती थी कि आप पानी के अंदर अजवाइन डाल के उसको शाम को भिगो दें और सुबह उठ के पी लें तो उससे आपका वज़न कम हो जाएगा। हमें इस बात का 100% पता है कि इस तरह से वज़न कम नहीं होता
और उसका जो एविडेंस है वो ये है, लॉजिकल एविडेंस मैं आपको दूंगा कि अगर इस तरह से वज़न कम होता तो आज जो जिम है वो खाली होते। आजकल ओजेम्पिक का जो इंजेक्शन जो कि इंपोर्टेड 1.5 लाख का और लोकल 24-25 हज़ार का मिल रहा है, वो कंपनी बंद हो जाती। जुबैदा आपा ने आपको छोटा सा टोटका तो बता दिया कि अजवाइन को पानी में भिगो के इस्तेमाल करने से वज़न कम हो जाता है, लेकिन जुबैदा आपा ने आपको ये नहीं बताया कि वज़न गेन क्यों होता है, और जब वज़न गेन हो जाता है तो उसको काटने के लिए छोटा सा नुस्खे के साथ साथ फ्यूचर में क्या परहेज़ करनी होती है, ये आपको जुबैदा आपा ने कभी नहीं बताया होना। और इसी तरह के एक जुबैदा आपा के मेल वर्जन है जो कि टोटके बता के लोगों की ज़िंदगियों से जानों से खेल रहे हैं। उनका नाम है डॉक्टर शराफत अली। ये मेडिकल डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं है, डेफिनेटली PhD डॉक्टर होंगे, लेकिन जो मेडिकल डॉक्टर हैं वो इस तरह के ट्रीटमेंट्स नहीं बताते। अभी आपके सामने मैं एक छोटी सी वीडियो भी प्ले करूंगा, होपफुली इस पर स्ट्राइक ना आए, आप इसको एक बार सुन लीजिएगा। इसमें इन्होंने इंतहाई एक सतही सलूशन दिया है ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ कि अगर आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाए तो आपके पास टाइम फ्रेम बहुत छोटा हो जाता है, उसी के अंदर आपने उस चीज़ को ट्रीटमेंट अपने ब्लड प्रेशर को नीचे लेके आना होता है, अदरवाइज आपको फॉलेज हो सकता है, आप सारी उम्र के लिए माजूर हो सकती हैं। तो कितनी इनकम्पिटेंट और अनकम्प्रिहेंसिव या इनकम्प्रिहेंसिव अप्रोच है ब्लड प्रेशर के पेशेंट को, ये बता रहे हैं। एक भाई ने सवाल पूछा है, नाम तो उसका आया, उन्होंने कहा जी मेरा सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 120 है और जो डायसिस्टोलिक है ब्लड प्रेशर वो 100 है, मोस्टली यही रहता है, तो क्या मुझे मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, बेहतरीन इलाज बताता हूँ ब्लड प्रेशर का। जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो 1 गिलास पानी में उसमें पूरा बड़े साइज का लेमन को अच्छी तरह इतना बॉयल करें कि उसकी खटास खत्म हो, उसमें 1 चम्मच शहद और 1 बड़ा चम्मच जैतून का तेल मिलाएं, निहार मुँह के पानी ठंडा करके चाय की तरह घुट करके वल्ला 15 से 20 दिन ये लें, और इसके साथ जब खाना खाएं 1 चम्मच सौंफ, आधी चम्मच जीरा और 1 चम्मच गुड़ और 1 सब्ज़ इलायची और 4-5 पत्ते सब्ज़ पुदीने, इसको चबा के अच्छी तरह खाएं। 15 से 20 दिन करें और फिर मुझे बताएं कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है या नहीं। नंबर 1, इन्होंने इस वीडियो के अंदर इसकी रूट कॉज को डायग्नोज नहीं किया। नंबर 2, इन्होंने इस वीडियो के अंदर ये नहीं बताया कि उसको ये जो प्रॉब्लम हुआ है ब्लड प्रेशर का, या उसका जो ब्लड प्रेशर है वो इस लेवल पे है तो वो क्यों है, उसकी क्या रूट कॉज है, वो कौन सी ऐसी डाइट है, लाइफ स्टाइल है, या वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है। फिर उन्होंने इसका ऐसा सोल्यूशन बताया जिसकी कोई मेडिकल बैकिंग नहीं है। और नंबर 3, उन्होंने उनको इस वीडियो के अंदर प्रिवेंशंस नहीं बताई। हो सकता है कि वो पिज़्ज़ाज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो सॉल्ट की इंटेक बहुत ज़्यादा हो, डेफिनेटली अगर वो फ्यूचर में इस तरह की गलती दोबारा से करेंगे उनका BP दोबारा से ऊपर जाएगा, और अगर इसको यहाँ पे कंट्रोल ना किया गया तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो इस तरह के लोगों की बातें सुनना ज़रूरी नहीं है। इनको मुझे अक्सर कहते इस शख्स की जो वीडियोज़ हैं वो आती हैं, लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं और मैं देख के हैरान होता हूँ कि ये कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये कैसे लोगों की सादगियों से खेल रहे हैं। डॉक्टर शराफत अली की जो तरीका वारदात है वो बेसिकली क्या है, ये इंसान की 2 नफ्सियाती पॉइंट्स के साथ खेलता है। उसमें से पहला पॉइंट ये है कि इंसान इंतहाई सुस्त और लेज़ी है। मुझे अगर कोई शख्स ये कहेगा कि तुम्हें उठ के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर आपके टेस्ट होंगे, उसके बाद आपको दवाई दी जाएगी, तो मैं क्योंकि सुस्त आदमी हूँ मैं इस चीज़ से बचूंगा। अगर मुझे कोई शख्स ये कहेगा कि तुम्हें भागना एक्सरसाइज करनी है, तो क्योंकि मैं लेज़ी हूँ मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा। तो ये बेसिकली जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शराफत अली, जो कि डॉक्टर MBBS डॉक्टर नहीं है, ये लोगों की इस पहले पॉइंट से खेल रहे हैं। उसके बाद इसके साथ दूसरे पॉइंट से खेल रहे हैं कि इंसान हमेशा से आराम परस्त वाक़या हुआ है और शॉर्टकट चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये चाहता हूँ कि मैं सुबह उठूँ और मेरे बैंक में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए हों और उसके बाद मैं सारी ज़िंदगी आराम से बैठ के खाऊं। हमें पता है कि इस तरह से पैसे नहीं कमाए जाते, तो इंसान शॉर्टकट चाहता है। इंसान ये चाहता है कि वो बेड से उठ के किचन तक जाए और वहाँ जाके वो कोई ऐसी चीज़ों को आपस में मिला के इस्तेमाल कर ले और वो ठीक हो जाए। ये शॉर्टकट है, ये प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, ये इनकॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। ये इन 2 पॉइंट्स पे ये डॉक्टर शराफत अली खेल। तो खुदा रहा इन लोगों से बचें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके पास डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी अवेलेबल है, आपके पास लैब टेस्ट अवेलेबल हैं, आपके पास मल्टी-नेशनल कंपनीज अवेलेबल हैं जो कि मेडिसिन बनाती हैं, GMP सर्टिफाइड हैं। आप उनसे मुस्तफ़ीद हों। आप इस तरह की इनकॉम्प्रिहेंसिव शॉर्टकट की तरफ क्यों जाते हैं? तो कल को इसका फिर खमियाजा भी आपने ही भुगतना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।